परिचय। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समस्त जीव भोजन प्राप्त करते हैं और इस भोजन को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पादप और जंतु दोनों सजीव हैं। जंतुओं की भांति पादप को भी अपने क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह पोषण समस्त जीवों के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पोषण को परिभाषित करना, पादपों में पोषण की समपोषी विधि का वर्णन करना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करना, पादपों में विषमपोषी विधि का वर्णन करना, पोषण की विषमपोषी विधि के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना, पोषण की विधि। प्रिय मित्रों, आइए अब हम पोषण की विधि के बारे में जानें। पोषण विधि के दो प्रकार होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। लेकिन ये हैं क्या? आइए जानें। पोषण की वह विधि जिसमें जीव साधारण तत्वों से स्वयं भोजन बनाते हैं स्वपोषण कहलाती है और इस प्रकार के जीव स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे स्वपोषी का उदाहरण हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जंतु और अन्य अनेक जीव पादपों द्वारा तैयार किया गया भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषण कहलाता है और ऐसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं। मनुष्य, शेर, बाघ इत्यादि विषमपोषियों के उदाहरण हैं। प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरे पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे अपना भोजन कैसे संश्लेषित करते हैं? वास्तव में हरे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल यानी पर्णहरित व सौर ऊर्जा यानी धूप की उपस्थिति में कार्बन व जल के द्वारा तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल। अब आप जानते हैं कि पादपों में जल, खनिज व कार्बन डाइऑक्साइड भोजन के संश्लेषण के लिए कच्चा माल हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि पादप ये कच्चा माल अपने आसपास से कैसे प्राप्त करते हैं और पादप उन्हें अपने भोजन के कारखाने तक कैसे ले जाते हैं? जल और उसमें घुले हुए खनिज जड़ों द्वारा सीधे मिट्टी से अवशोषित किए जाते हैं और उन्हें तने में उपस्थित अनेक छोटी छोटी वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक ले जाया जाता है। ये वाहिकाएं जड़ से तने, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती हैं। वे जल व खनिजों को निरंतर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इसी तरह वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की दोनों सतहों पर उपस्थित छिद्रों द्वारा प्राप्त की जाती है। ये छिद्र रंध्र कहलाते हैं। इन रंध्रों के चारों ओर द्वार कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड और जल पत्तियों में पहुंचकर धूप की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अंततः कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में बदलकर पादपों के विभिन्न भागों में एकत्र हो जाता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में निर्मित होने वाला पहला भोजन उत्पाद स्टार्च है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन भी अवमुक्त होता है। अतः इस प्रक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड और जल धूप की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन अवमुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब तक हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में जाना है, लेकिन अब प्रश्न है कि इसका महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण इस ग्रह पर जीवन के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा को जैव पदार्थों में बदलने में सहायक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भौतिक और जैविक विश्व को जोड़ती है। यह सभी सजीवों के लिए जैविक भोजन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक स्रोत है।
यह पारिस्थितिकी तंत्र में वायु को शुद्ध करने और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। आत्ममूल्यांकन। मित्रों, आइए जो आपने सीखा है उसे जांच लें। सत्य और असत्य बटन पर क्लिक करके अपनी जानकारी को जांचें। पोषण का विषमपोषी प्रकार। मित्रों, आइए अब हम उन पौधों के बारे में जानें जिनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और वे अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जरा सोचिए कि वे कैसे जीवित रहते हैं और कहां से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम इस अध्याय में पहले ही सीख चुके हैं कि ये पौधे अपना पोषण अन्य पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। पोषण का यह प्रकार पोषण का विषमपोषी प्रकार कहलाता है। इस प्रकार से पोषण प्राप्त करने वाले पौधे विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी पौधे 4 प्रकार के होते हैं: परजीवी पादप, मृतजीवी पादप, सहजीवी पादप, कीटभक्षी पादप। आइए अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानें। परजीवी पादप। आइए परजीवी पादपों से शुरुआत करें। वे पादप जो अपना भोजन सीधे अन्य पादपों से प्राप्त करते हैं परजीवी पादपों के रूप में जाने जाते हैं, और वे पादप जिनसे परजीवी पादप भोजन प्राप्त करते हैं परपोषी कहलाते हैं। आपने अपने आसपास अमरबेल यानी कसकुटा अवश्य देखी होगी, जो कि एक परजीवी पादप का उदाहरण है। यह पीली नालिकाकार संरचना के रूप में तनों एवं शाखाओं के चारों ओर लिपटी होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जिस पादप पर लिपटी होती है उसी से तैयार भोजन प्राप्त करती है। यह जिस पादप पर आरोहित होती है उसे परपोषी कहा जाता है। अमरबेल परजीवी पादप का एक उदाहरण है। मृतजीवी पादप। जब आप सब्जियों की दुकान पर जाते हैं, आपने पैकेट में रखे हुए मशरूम अवश्य देखे होंगे। कीटों में वायु उनके शरीर के किनारों पर स्थित श्वास रंध्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। केंचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से गैसों का विनिमय करता है। मेंढक के पास मनुष्यों के समान श्वसन के लिए एक जोड़े फेफड़े होते हैं। उनकी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। वे अपने मुख से भी श्वसन करते हैं। मछलियों के पास श्वसन के लिए विशेष अंग होता है जिसे गलफड़ यानी गिल कहते हैं। पादपों में श्वसन के 2 रूप होते हैं। एक रूप में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त की जाती है। दूसरे रूप में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन निर्मुक्त की जाती है। गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने के लिए वे पाचक रस स्रावित करते हैं और इसे विलयन में बदल देते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपने पोषक पदार्थ मृत और सड़े गले पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाती है, और वे जीव जो इस प्रकार की पोषण विधि का इस्तेमाल करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि कवक मृतोपजीवी होते हैं। सहजीवी पादप। मित्रों, क्या आपने कभी सहजीवी संबंध के बारे में सुना है और इस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? 2 असमान जीवों के मध्य वह संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे पर आश्रित होकर एक दूसरे को आश्रय व पोषण प्रदान करते हैं सहजीवी संबंध कहलाता है। वे जीव जिनके मध्य इस प्रकार का संबंध होता है सहजीवी कहलाते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का एक अच्छा उदाहरण है। लाइकेन शैवाल और कवक के मध्य साहचर्य है। इस प्रकार के संबंध में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है और कवक शैवाल को संरक्षण, अवशोषित जल और खनिज प्रदान करता है। कीटभक्षी पादप। अगला वर्ग कीटभक्षी पादपों का है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कीटों को पकड़ सकते हैं और उन्हें पचाकर पोषण प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण घटपर्णी यानी पिचर प्लांट है। वास्तव में ये पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगने के कारण इन छोटे कीटों को खाकर अपनी नाइट्रोजन की जरूरत को पूरा करते हैं
और इसलिए ये कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। राइजोबियम एक सहजीवी। मित्रों, हमारी तरह पादपों को भी प्रोटीन बनाने हेतु भारी मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। इसलिए वे लगातार मृदा से नाइट्रोजन अवशोषित करते हैं, जिसके कारण मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पादप इसका उपयोग उस तरह से सीधे नहीं कर पाते हैं जिस तरह से वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं। उन्हें विलेय के रूप में नाइट्रोजन की जरूरत होती है। राइजोबियम कहलाने वाला जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन ग्रहण कर सकता है और इसे विलेय के रूप में बदल सकता है। ये जीवाणु चना, मटर, मूंग, सेम और अन्य लेग्यूम्स यानी फली की जड़ों में रहते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। इसके बदले पादप जीवाणुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राइजोबियम सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। आत्ममूल्यांकन। मित्रों, निम्नलिखित कथनों का मिलान करके अपनी जानकारी की जांच करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त जीव भोजन प्राप्त करते हैं और इस भोजन का इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, पोषण कहलाती है। पादप अपना भोजन 2 विधियों से प्राप्त करते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। पोषण की स्वपोषी विधि में पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं और स्वपोषी कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप अपना भोजन क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से संश्लेषित करते हैं। पोषण की विषम पोषण विधि में पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं और विषम पोषी कहलाते हैं। परजीवी पादप अपना भोजन सीधे दूसरे पादपों से प्राप्त करते हैं जो परपोषी कहलाते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहलाती है। लाइकेन पादपों का एक विशिष्ट समूह है जिसमें शैवाल और कवक दोनों एक साथ रहते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाता है।